एक्स एक्सिस रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स। चलिए यहां ध्यान दीजिए, जल्दी से खींचें। हाँ, ये फिगर पहले लिख बनाना। मैट्रिक्स का प्रकार है। हाँ देखिए, यहाँ P एक बिंदु है, एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक। एक्स का प्रतिबिंब एक्स डैश मान लिए हैं, वाई का प्रतिबिंब कुछ ना कुछ तो यहाँ बनेगा, तो उसको वाई डैश मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, कोई दिक्कत। तो हियर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर एक्स डैश लिख सकते हैं। यहां देखिए, ये जो दूरी है, यहां से ये दूरी x और x डैश बराबर ही होगा, बराबर ही लिखे हैं, हाँ या ना। y और y डैश में क्या होगा, देखिए इसका x का इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव x, y इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए यहां निगेटिव होगा, कोई दिक्कत। दैट इज x प्लस 0y बराबर y डैश लिख सकते हैं, देख सॉरी x डैश। यहां देखिए माइनस को इधर भेज रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 0x प्लस -1y बराबर y डैश। देखिए ये तो 0 ही हो गया, माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, कोई तकलीफ है। सुनिए, ये बात समझे। देखिए यहाँ x का गुणक कितना, 1, तो 1 बनाए हैं, y नहीं था यहाँ 0 दे दिए, तो काम बन गया इसका, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस को इधर भेज रहे हैं, तो माइनस वाई, वही माइनस वाई ये लिखे हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा, समझ गए बात। माइनस वाई बराबर वाई डैश, कोई दिक्कत। यहां तक लिखिए पहले। These equations can be written
इंटू a single matrix इक्वेशन AX बराबर B। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को मैट्रिक्स के सिंगल समीकरण में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? AX बराबर B वेयर, देखिए ध्यान से, ये काम कई बार करेंगे, एक पूरा एक्सरसाइज है इसी पर। देखिए यहाँ ये समीकरण है और ये समीकरण को देखिए, एक्स वाई के कोफिशिएंट को भरते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1, इसमें यहाँ 0 -1, और x बोलते हैं वेरिएबल के नाम को। वेरिएबल का नाम क्या है? x और y। उसके बाद x डैश और y डैश b होगा, और x डैश y डैश क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देखिए जैसे ax प्लस by बराबर c कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत? आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये मिटा दें? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 -1 इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स। हो गया? नेक्स्ट लिखें, y एक्सिस रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स। रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्सिव लिखे होंगे। मान लेते हैं ये बिंदु P है x, y, ये बिंदु Q है x डैश, y डैश। देखिए यहां से
जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, मतलब ये x है तो ये क्या है, x डैश है, ये y है तो ये क्या है, y डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये दूरी y कहलाता है, यहाँ से यहाँ x कहलाता है तो x लिखे हैं, ये y लिखे हैं। इधर भी देखिए ये हाइट y कहलाता है, ये लेंथ x डैश। कोई दिक्कत। फिर यहां पर आप देखिए x बराबर क्या दिखा, माइनस एक्स डैश दिखा, चूंकि ओरिजिन से इधर x निगेटिव होता है इसलिए लिखे हैं, कोई तकलीफ। और देखिए y बराबर y डैश दिखा, क्यों, क्योंकि इधर y पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो y इधर होता है। चलिए दैट इज, यहां से देखिए माइनस को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0y लिख सकते हैं बराबर एक्स डैश। और यहां देखिए 0x प्लस 1y इज इक्वल टू वाई डैश लिख सकते हैं ना। माइनस भाग में है तो ऐसा थोड़ी है कि इसको हम इधर किए हैं, सिर्फ माइनस को किए हैं, समझे। जैसे x बराबर माइनस 5y, आप क्या लिखते हैं, 5y बराबर क्या लिखिएगा, माइनस एक्स नहीं लिखिएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, लिखिए यहां तक जल्दी से खींचिए। यही डबल बोर्ड रहता तो इधर लिखते। जगह ये छोटा है, नहीं तो लगा दे। लिख लिए, मिटावा। लिखिए these equations can be written into a single matrix इक्वेशन। ax बराबर b, हेयर देखिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 0 0 1, माइनस 1 0 0 1। x किसको बोलते हैं, वेरिएबल के नाम को, x और y। b कांस्टेंट x डैश y डैश, ये दिख रहा है। Here matrix A is equal to
-1 0 0 -1 is called y-axis reflexive matrix। क्या बोले? ओह छोड़, यहाँ 1 है, 1 होगा। मिटा पाए? दिक्कत है? origin reflexive matrix। E x, y क्यों x डैश, y डैश। यहां से इस पर लंब डाला L, यहां से इस पर लंब डाला M। ओरिजिन, यहां ध्यान दीजिए, ये दूरी क्या होगा? y, ये दूरी x। चूंकि इधर आया है, इसका नाम देखिए x डैश, ये y डैश। चलिए लिखिए जल्दी से। लास्ट इसके बाद होना चाहिए। लिख लिए? देखिए हियर, यहां ध्यान दें, ये जितना दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। ओरिजिन के सापेक्ष ये रिफ्लेक्स हो रहा है, तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी यहां से यहां होगा, मतलब ये दूरी भी बराबर होगा। मतलब बराबर थी। अब यहां देखिए x बराबर क्या होगा? देखिए -x डैश, y बराबर -y डैश, अर्थात माइनस इधर आएगा तो क्या दिखेगा? -1 इंटू एक्स, -x दिखेगा ना, -1 को ऐसे लिख सकते हैं, +0 y बराबर x डैश, समीकरण 1। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो 0x प्लस -1 y इज इक्वल टू y डैश, इक्वेशन 2। these
equations can be written into a single matrix equation AX is equal to B, where A is equal to -1 0 0 -1, X is equal to X Y, B is equal to X dash Y dash. एंगुलर मैट्रिक्स, एंगुलर रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स होना चाहिए, एंगुलर रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स। मिटावें मान लेते हैं ये x, y है, ये दूरी r है, ठीक। ओरिजिन से P तक की दूरी r है, यहाँ से इस पर लंब गिराया तो ये कितना y, यहाँ से यहाँ तक कितना x, ये पूरा दूरी हो गया x। अब देखिए इसके बीच का कोण मान लेते हैं अल्फा, ठीक। एंगुलर रिफ्लेक्स हो करके यहाँ आ गया, या इसे बनाते देखिए ये जो लाइन था, ठीक, ये घूर करके यहाँ आ गया है, ठीक। ये जो लाइन था घूर करके यहाँ आ गया है, तो पहले कौन था यहाँ से यहाँ तक अल्फा, अब यहाँ से यहाँ जब रोटेट हुआ तो इसको थीटा बोल देते हैं, कुछ तो परिवर्तन हुआ, यहाँ से लंब डाल रहे हैं और इसका नाम क्यों दे रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट अलग अलग है, इसका नाम हम दे रहे हैं एक्स डैश वाई डैश। यहाँ लंब डाले तो यहाँ इसका नाम हम मान लीजिए एम दे दिए। और देखिए चूंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इसलिए आर होगा, कोई दिक्कत। इन ट्रायंगल ओ पी एल कॉस थीटा निकालिए, कॉस अल्फा निकालिए, देखिए क्या बोले, ये आर है तो ये रोटेट होकर के इधर घुमा तो ये भी आर एन होगा। अब देखिए कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर आर कॉस अल्फा हुआ।
नहीं समझे, कोणात्मक गुना कर दिए तो x बराबर वो हो गया। साइन अल्फा निकालिए, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण y बाय r। तो यहां से क्या निकला, y बराबर r साइन अल्फा। कोई दिक्कत, अगेन इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। कॉस थीटा प्लस अल्फा, देखिए यहाँ एन समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ अल्फा, यहाँ से यहाँ थीटा, हम ले रहे हैं ये पूरा, तब न ये लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा। अच्छा, जब ये आधार बनेगा तो ये इसका हाइट कितना है y डैश, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है लेंथ x डैश, ये समझे। क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब x डैश बाय r, मतलब x डैश बराबर r cos थीटा प्लस अल्फा। साइन थीटा प्लस अल्फा निकालें, लंब बटे कर्ण, मतलब y डैश बाय r, मतलब y डैश बराबर r साइन थीटा प्लस अल्फा। चलिए लिखिए इतना। सवाल थ्योरी समाप्त हुआ, इसी को सोल्व कर देंगे, बस हो गया। सबसे पहले तो कॉपी का तैयारी करना है, ठीक। जो भी समस्या होगा वो सभी समस्या का हल कॉपी में लिखा होगा। मिटाना फिगर, अच्छा से दर्शा लीजिए फिगर में कौन क्या कहाँ है। हो गया।
देखिए यहां से देखना है, एक्स डैश बराबर क्या लिखे हैं, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, वाई डैश बराबर आर साइन थीटा प्लस अल्फा। एक्स डैश बराबर देखिए आर कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वाई डैश बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये समझे? आर कॉस थीटा कॉस अल्फा, देखिए गुना कर दिए, इसमें लिख सकते हैं ना, प्लस आर साइन थीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, लिख सकते हैं। इसको इसमें गुना करेंगे तो हम लिखे आर साइन थीटा, ये माइनस बचा हुआ है, माइनस इसमें लगा दिए, वाई डैश बराबर इसमें गुना कीजिए आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस आर कॉस थीटा साइन अल्फा। कोई दिक्कत? एक्स डैश बराबर आर कॉस थीटा, देखिए पहला ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ पी एल में देखिए तो एक्स बराबर आया है आर कॉस थीटा, देखिए तो एक्स हो गया इसका मान कॉस थीटा, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसका मान कितना एक्स, तो हम लिख रहे हैं कॉस अल्फा इंटू एक्स। कोई दिक्कत? y बराबर आर साइन थीटा, देखिए कॉपी में ये y है, हम इसको लिख रहे हैं माइनस साइन अल्फा इंटू वाई, नहीं लिखा हुआ है, y बराबर आर साइन थीटा, cos अल्फा बराबर x का, cos अल्फा बराबर x बराबर r cos अल्फा, y बराबर r sin अल्फा, अल्फा बराबर का x बहुत मतलब r cos थीटा का x लिखे, अल्फा का वैल्यू है, अल्फा वाला वैल्यू करना पड़ेगा, अल्फा वाला। अच्छा चलिए ये है, यहाँ देखिए चेंज कर रहे हैं, आर कॉस थीटा है, हम इसको लिख रहे हैं आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं आर साइन अल्फा माइनस साइन थीटा, देखिए एक बार वही मतलब मान के अनुसार यहाँ पर बैठाते हैं मान, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा साइन थीटा, यहाँ पर आर साइन अल्फा
कॉस थीटा। चूंकि x बराबर आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस अल्फा आया है, वो मानने पर है। यदि मान लीजिए ये एंगल थीटा मान लिए हैं, ये अल्फा मान लिए हैं, तो यहाँ अल्फा माने हैं तो अल्फा होगा, थीटा माने हैं तो थीटा होगा, इसके मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू एक्स। यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू वाई, ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वाई। अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी का शकल ले लिया। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी का शकल ले लिया है। समीकरण 1 समीकरण 2 लिखिए, these equations can be written into a single matrix equation ax बराबर b, where a बराबर, देखिए x का कोफिशिएंट कॉस थीटा, y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा। समझे? और x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, b बराबर एक्स डैश वाई डैश। हो गया? मैट्रिक्स का प्रकार समाप्त हुआ। अब जो है सवाल बताएंगे, फिर उसके बाद थ्योरम बताएंगे, तब फिर डिटर्मिनेंट बताएंगे, फिर डिटर्मिनेंट का थ्योरम बताएंगे, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का थ्योरी फिर चलेगा। सब पढ़ने के बाद सवाल कम बनेगा। हाँ, इसमें सवाल हमको कम बताना पड़ेगा, आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब अपना से भी लिख लीजिएगा, इस नहीं होगा।
क्या लिखे थे वो आप लिखे सी है यहाँ बी से पहले कैन बी कैन होना चाहिए, कैन होगा। देखिए यहाँ तक जो है पूरा मतलब थ्योरी यहाँ तक क्लियर करने के बाद ही सवाल आप लोग बनाइएगा, समझे। चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं।